आखिरकार सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बट ये होता है परमानेंट मेमोरी यूज टू स्टोर द फाइल डाटा एंड प्रोग्राम। इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज होता है कंप्यूटर में, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे परमानेंट मेमोरी के भी नाम से भी जानते हैं। यूज टू स्टोर द फाइल्स, जिसका यूज़ किया जाता है फाइल्स को स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आप जो हार्डवेयर है जिसे में HSD हार्ड डिस्क कहते हैं, सॉलिड स्टेट SSD कहते हैं, आजकल फार्मेसी से है, पेन ड्राइव्स, USB सीरीज और डीवीडी जो चलन में से बाहर है। डिफरेंट फ्रॉम द रैम यानी प्राइमरी स्टोरेज, ये जो होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं वो डिफरेंस, अगर डिफरेंस किया कंपेयर किया जाए प्राइमरी स्टोरेज से जो कि हमारा रैम होता है, तो मेन डिफरेंसेस यहाँ पर आप देखेंगे तो रैम जो होता है ना, लॉस्ट डाटा व्हेन द पावर इज ऑफ, यानी कि रैम जो होता है टेम्पोररी मेमोरी होता है और फास्टेस्ट होता है ये सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज से। लेकिन ये क्या, जब पावर ऑफ होता है तो ये जो है अपना डाटा लॉस्ट कर देता है। लेकिन वहीं सेकेंडरी स्टोरेज की बात किया जाए तो ये परमानेंटली डाटा को जो है सेव करके रखता है हमारे यूज़ के लिए। डाटा स्टे इवन आफ्टर पावर ऑफ, यानी कि पावर ऑफ करने के बाद भी डाटा जो है स्टोर रहता है। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट की कंसेप्ट के बारे में देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट की एलोकेशन मेथड, हाउ फाइल्स आर स्टोर ऑन द डिस्क, किस तरीके से है फाइल जो है वो डिस्क में स्टोर होता है। कंटिग्यूअस एलोकेशन क्या होता है, पहला जो है किस हम देख रहे हैं एलोकेशन मेथड, जिसमें सबसे पहला मेथड है कंटिन्यूअस एलोकेशन। और एलोकेशन मेथड का मतलब क्या है कि हाउ द फाइल्स आर स्टोर ऑन द डिस्क, यानी किस तरीके से डिस्क में जो है फाइल्स जो है स्टोर होते हैं। कंटिन्यूअस एलोकेशन, स्टोर द होल फाइल इन अ कंटिन्यूअस ब्लॉक साइड बाय साइड। स्टोर द होल फाइल, store the whole file in a continuous block side by side, like parking a car one after another in a straight line। जिस तरीके से पार्किंग हम लोग कार में करते हैं, कार का पार्किंग करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में वन आफ्टर अनदर, उसी तरीके से जो है कंटिन्यूअस एलोकेशन में क्या होता है, स्टोर द फाइल्स, फाइल्स को हम लोग स्टोर करते हैं एक कंटिन्यूअस मैनर में, ब्लॉक में, लाइन बाय लाइन में, ठीक है। यहाँ पर इमेजिंग करने के लिए कह रहा है कि इमेजिंग यू हैव अ नोटबुक, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक नोटबुक है एंड यू वांट टू राइट अ 5 पेज स्टोरी, और आप जो है 5 पेज का स्टोरी जो है वो लिखने वाले हैं। इफ यू फाइंड अ पेज 1 to 5 टुगेदर, तो आपको क्या एक पेज जो है आप स्टोरी लिखेंगे वो सटा हुआ होगा 1 से लेकर 5 तक ले। यू राइट द स्टोरी हियर, और वहाँ पर इफ यू फाइंड अ पेज 1 to 5, अब 1 से लेकर 5 तक पेज जो है लेंगे और राइट द स्टोरी हियर, वहाँ पर जो है स्टोरी लिखेंगे। दैट इज अ कंटिन्यूअस एलोकेशन, ठीक है। And you want to write a 5-page story. You find a page 1 to 5 together. You write the story here. This is continue allocation. Continue allocation आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं 5 पेज को एक साथ अरेंज कर कर अपने स्टोरी लिखा है, उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं डाटा को स्टोर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे पार्किंग लॉट का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। थिंकिंग ऑफ 5 एम्प्टी पार्किंग स्लॉट, कल्पना कीजिए कि 5 जो है पार्किंग स्लॉट जो है यहाँ पर खाली है, ठीक है। 5 जो है पार्किंग स्लॉट खाली है। यू वांट टू पार्क अ लॉन्ग कार दैट टेक 5 स्लॉट, एक बड़ा कार हम लोग पार्क करना चाहते हैं जो 5 स्लॉट लेता है, ठीक है। इफ यू फाइंड दिस 5 स्लॉट इन अ रो, एक ही रो में अगर 5 स्लॉट है तो आप जो है पार्क हियर, तो वहां पर जैसे 1 2 3 4, एक ही कार में, एक ही जो स्लॉट में 5 कार का लगा है, तो आप आराम से यहाँ पर कार जो है आप क्या कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। जहाँ पे इजी टू पार्क होगा और उसको फाइंड करना भी क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। कंटिन्यूसली एलोकेशन का मतलब होता है इफ व्हेन यू सेव अ फाइल इट स्टोर इन अ वन सिंगल स्ट्रेच ब्लॉक ऑफ स्पेस ऑन डिस्क। एक डिस्क में जब हम लोग फाइल सेव करते हैं तो कंटिन्यूसली एलोकेशन में क्या होता है, ये जो है स्टोर होता है एक सिंगल स्ट्रेच में, ठीक है ना,
एक के बाद एक के बाद एक। ऑल द पार्ट्स ऑफ फाइल्स आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि साइड बाय साइड जो है ये क्या करता है, सेव होता है। ठीक है। एडवांस कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट, स्लॉट बने होते हैं और बार बार स्लॉट बने होते हैं। जैसे यहाँ पर 10 MB 10 MB का 10 MB का स्लॉट है। प्रोसेस 1 को जो है 6 MB चाहिए, तो ये जो है यहाँ स्टोर हो जाएगा। प्रोसेस 2 को 2 MB चाहिए, तो यहाँ स्टोर। तो एक कंटिन्यूसली साइड बाय साइड क्या होता है, इसमें स्टोरेज होता है। इस टॉपिक को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ताकि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। Continuously allocation is the for okay. Continuously allocation is the file storage method used by operating system। ठीक है। continuously allocation जो है एक मेथड है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज करती है फाइल्स को स्टोर करने में। When a file is saved, अगर कोई फाइल को हम लोग क्या करते हैं, सेव्ड करते हैं दोस्तों, इट स्टोर इन अ वन सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। ठीक है। When a file is stored in one single block of memory, that is all parts are kept together in a continuously space on the disk। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, तो इट स्टोर्ड इन वन सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी। एक सिंगल ब्लॉक जो होता है मेमोरी का, उसमें क्या करता है, ये स्टोर होता है। अर्थात ऑल पार्ट्स आर कीप्ट, जितना भी पार्ट्स होता है उसको कीप्ट एक साथ रखा जाता है कंटिन्यूसली स्पेस जो होता है उसके डिस्क में। तो what does it mean? When a file saved in a single continuously block of memory, इसका मतलब क्या होता है, all the parts of the files are stored next to each other। मतलब जितने भी पार्ट्स होंगे फाइल्स के, वो एक दूसरे के बगल में क्या होंगे, एक लाइन की तरह स्टोर होंगे। ठीक है ना, साइड बाय साइड। ओएस क्या करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑन अ लॉन्ग अनब्रोकन स्पेस फॉर अ फाइल। ओएस असाइन करता है एक बड़ा सा और एक जो स्पेस है नहीं टूटना वाला अनब्रोकन स्पेस, यानी कंटिन्यूसली स्पेस जो है प्रोवाइड करता है फाइल्स को स्टोर करने के लिए। इमेजिंग अ बुक सेल्फ डिस्क, एक बुक शेल्फ का एक डिस्क है एंड बुक समझ लीजिए एक फाइल है। तो कंटिन्यूसली स्टोरेज क्या होगा, कंटिन्यूसली लोकेशन क्या होगा, द पेज ऑक्यूपाई ऑन फुल सेल्फ। पेज जो है ऑक्यूपाई करेगा फुल सेल्फ को, कोई भी गैप उसमें नहीं होना चाहिए। ऑल पेज डाटा ब्लॉक आर इन ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है ना। नॉन कंटिन्यूसली स्टोरेज क्या होगा, इसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं। द बुक पेज आर स्कैटर्ड अक्रॉस डिफरेंट सेल्फ। उसमें क्या होता है, बुक पेज जो हमारा होता है फैला होता है सेल्फ पर डिफरेंट जगह पर। वी हैव टू जंप अराउंड टू रीड इट, और हमें जंप करना पड़ता है एक सेल्फ से दूसरे सेल्फ। ठीक है। वाई दिस इज कंफ्यूजिंग, ये कंफ्यूजिंग क्यों है। You might think you don't file always stay together. Why should part of the file scattered? Old HD हार्ड डिस्क क्या होता है, प्रिफर करता है कंटिन्यूसली स्टोरेज फॉर फास्टेस्ट एक्सेस, जो कि लेस हेड मूवमेंट होता है। लेकिन मॉडर्न एचडी ओएस होता है ऑफ्टन स्प्लिट द फाइल, छोटे छोटे टुकड़े या डायनेमिकली स्टोरेज फाइल का नीड होता है। ठीक है ना। सिंप्लीफाइड किया जाए तो कंटिन्यूसली एप्लीकेशन में फाइल इज वन कंटिन्यूसली ब्लॉक में स्टोर होता है। ठीक है। वर्ड कंटिन्यूसली का मतलब होता है एक दूसरे के बगल में, साइड बाय साइड या नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है ना। सो इंटायर फाइल जो होगा एक ब्लॉक में, ब्लॉक इंटायर फाइल सेव इन द ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक मतलब क्या, टुकड़ा में। एक इंटायर फाइल जो है एक ब्लॉक में स्टोर होगा नेक्स्ट टू ईच अदर, एक डिस्क में। ठीक है। एलोकेशन टाइप वन कंटिन्यूसली ब्लॉक नो गैप्स, एक्सेसिंग एलोकेशन टाइप द वन कंटिन्यूसली ब्लॉक नो, मतलब कि नो गैप इसमें रहेगा, डायरेक्ट एक्सेस होगा इसका। फास्ट रीडिंग हो सकता है इसमें, ऑल डाटा एक ही प्लेस पर सभी डाटा रहेंगे। यूज्ड इन सिंपल फाइल सिस्टम में, ओल्ड वर्जन में यूज किया जाता है MS DOS में। ठीक है ना। सुटेबल फॉर किसके लिए सुटेबल है, स्मॉल फाइल जो कि ज़्यादा स्पेस नहीं लेते हैं। रियल वर्ल्ड एनालॉजी देखा जाएगा, थिंकिंग ऑफ फाइल एज अ बस नीड 5 पार्किंग स्लॉट। एक बस है जिसको 5 पार्किंग स्लॉट की आवश्यकता है। कंटिन्यूसली एलोकेशन मीन्स यू फाइंड 5 स्लॉट जो है एक साथ आप लोग
उस बस को एलोकेट कर देते हैं, और पार्किंग जो है बस हियर वहाँ कर देते हैं, जहाँ पर इजी टू पार्क और करना होगा, इजी टू फाइंड करना होगा। नोटबुक का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यू राइट 4 पेज इज एसे, 4 पेज का आपने एसे लिया है, फाइंड द पेज 1 to 4 ऑल टुगेदर एंड राइट ऑन देम। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक पेज पर आपने क्या किया, उस पेज से लिखा है, और ये कंटिन्यूसली मेथड में क्या कह रहा है, आपने एलोकेट किया है। एडवांटेज की बात किया जाए, यहाँ स्केलर का एक वेबसाइट पे एग्जांपल है, देखिए किस तरीके से, जैसे कि देखिए abcd.txt का हमारा फाइल नेम है, और इसका लेंथ जो 3 है, तो मेमोरी एलोकेशन का इस तरह होगा 0 1 2, मतलब 3 स्लॉट इसको जो है मिल जाएगा। एक वीडियो हमारा MP4 है जिसका लेंथ जो है 2 है, तो इसका मेमोरी किस तरह से लोकेट होगा, स्टार्टिंग ब्लॉक 4 से लेकर 5 तक ले। ठीक है, डॉक्स का हमारा फाइल है, उसका मेमोरी लेंथ कितना है, 3 है, तो उसको हम लोग 9 10 11 में ये क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, तो इस कलर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, द कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम सिंस इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेमोरी मैनेजमेंट। It refers to assignment a sequential physical memory block to programmer progressive। यहाँ पर देखिए ये क्या करता है, sequentially क्या करता है, फिजिकली मेमोरी ब्लॉक को स्टोर करने में काम आता है। टू अब कोई प्रोसेस हो गया या प्रोग्राम होगा। This allocation approach allows the programmer to run smoothly by supplying a continuously memory rather than dispersed chunks। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामर या कोई भी डाटा जो सेव होता है करते हैं, उसमें कंटिन्यूसली क्या करता है, मेमोरी को स्टोर करने का फैसिलिटी देता है, रेदर देन डिस्पियर चंक, मतलब एक में यहाँ डाटा है कुछ यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, कंटिन्यूसली डाटा स्टोर होगा। यहाँ पे एग्जांपल से हमने समझा है, साथ ही साथ डिसकंटिन्यूअसली में क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन क्रिटिकल इन द डोमेन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर गारंटिंग द optimal use of computer memory resources. Non-continuously memory is allocated is an unusual technique for memories allocation. In construct, typically controllable which is placed both consecutive blocks. This सब permanently this main memory यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोसेस भी है, इसको 2 का भी चाहिए, तो एक 2 का भी यहाँ स्टोर किया हुआ है, यहाँ फाइल स्पेस यहाँ खाली है, तो ये नॉन कंटिन्यूसली मेमोरी का यहाँ पर एग्जांपल है। उसके बाद हम जो है डिस्कस करने वाले हैं लिंक्ड एलोकेशन के बारे में। चलिए आइए डिस्कस करते हैं लिंक्ड एलोकेशन आखिरकार होता है। लिंक्ड एलोकेशन इज अ फाइल स्टोरेज मेथड। लिंक्ड एलोकेशन इज अ फाइल स्टोरेज मेथड होता है, यानी कि फाइल को स्टोर करने का एक तरीका है। वेयर अ फाइल इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, जहां पर जो फाइल है डिवाइडेड होता है ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स में जो है फाइल जो है वो डिवाइडेड होता है, ब्लॉक्स में फाइल है जो है वो डिवाइडेड होता है। और ईच फाइल्स कैन बी प्लेस एनीवेयर। मान लीजिए डिस्क है, डिस्क में चाहे डिस्क में फाइल जो है कहीं भी स्टोर हो सकता है। एवरी ब्लॉक हैज अ पॉइंटर दैट टेल whether the next block, एक पॉइंटर जो है, मान लीजिए कि एक डिस्क है यहाँ पे, मान ही लीजिए एक यहाँ स्टोर 6, एक यहाँ स्टोर 6, एक यहाँ स्टोर 6, एक यहाँ, तो मान लीजिए कंटिन्यूसली ये इसको पॉइंट किया हुआ है, ये इसको पॉइंट किया हुआ है, और ये इसको पॉइंट किया हुआ है। एवरी ब्लॉक हैज अ पॉइंटर, ठीक है, टेल वेयर द नेक्स्ट ब्लॉक इज लोकेट। अगर हम इसके पास पहुंच जाएंगे तो ये जो है मुझे इसके पास पहुंचा देगा। अगर इसके पास हम पहुंच जाते हैं तो ये भी जो है हमको यहाँ पहुंचा देगा। द ब्लॉक्स आर लिंक टुगेदर इन चेन। जो ब्लॉक्स होते हैं ना वो लिंक्ड में एक चेन से कनेक्ट होते हैं। बहुत ज्यादा ही बोल रहे हैं। ठीक है, की फीचर की बात किया जाए यहाँ पे स्टोरेज टाइप की बात किया जाए तो नॉन कंटिन्यूसली होता है। ठीक है ना, ये स्कैटर्ड होता है, एनीवेयर डिस्क में हो सकता है। ब्लॉक कनेक्शन, ईच जो प्रत्येक ब्लॉक होता है हैज अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट पॉइंट, यानी एक ब्लॉक जो होता है दूसरे ब्लॉक को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। एक्सेस टाइप की बात किया जाए, सिक्वेंसली एक्सेस मस्ट गो वन बाय वन थ्रू द चेन के थ्रू। अगर अब लास्ट इन यदि मान लीजिए कि यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसको एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पर जाना होगा, फिर यहाँ पर जाना होगा। ठीक है ना, तो सीक्वेंस में हम जाते हैं। सुटेबल कैसा रहेगा, किसके लिए यूज रहेगा, फाइल्स डेट ग्रो ओवर टाइम। तो फाइल जो है वो समय के साथ बढ़ते जाते हैं। व्हेन द मेमोरी इज फ्रेगनेंट, जब मेमोरी जो होता है क्या फ्रेगनेंट होता है, उसको टुकड़े में बांटना होता है। ठीक है, तो फ्रेगनेंट का मतलब होता है व्हेन फाइल ग्रो ओवर टाइम बढ़ते जाता है और मेमोरी जो है टूट जाता है। तो यहाँ पर फॉलो हम करते हैं। ठीक है ना, इंडेक्स, व्हाट इज द इंडेक्स एलोकेशन, क्या है इंडेक्स एलोकेशन, समझते हैं उसी। द इंडेक्स एलोकेशन, ईच फाइल हैज अ सेपरेट इंडेक्स ब्लॉक। ठीक है, इसके समझने से पहले देखिए क्या होता है इंडेक्स। जैसे कि आपका बुक हो गया, सपोज ये आपका बुक है,
तो यहाँ पर ये से ऐसे 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 चैप्टर्स के नाम होते हैं और साथ साथ यहाँ इंडेक्स बनाया रहता है कि ये चैप्टर जो है चैप्टर 1 उसका इंडेक्स 1 से लेके 20 पेज तक है। मान लीजिए चैप्टर 2 जो है उसका इंडेक्स है 21 से लेकर 40 तक, मैंने 40 तक, ठीक है। ठीक है, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है। उसी तरह के मान लीजिए कि 4 फाइलें हमारे पास है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, ठीक है। 4 फाइल्स हमारे पास हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, ठीक है। फाइल 1 की बात करते हैं, चलिए मान लीजिए फाइल 2 की डिस्कस करें। फाइल 2 हमारा है, उसका इंडेक्स हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। इस फाइल 1 में जितने भी ब्लॉक्स हैं इस फाइल के, कहाँ कहाँ स्टोर है उसका यहाँ नंबर दिया हुआ है, उसका एड्रेस दिया हुआ है, जिससे हम लोग क्या करते हैं उसको खोज सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि इंडेक्स एलोकेशन, ईच फाइल हैज अ सेपरेट इंडेक्स ब्लॉक। प्रत्येक फाइल जो यहाँ स्टोर है, मान लीजिए चैप्टर उसका फाइल मान लेते हैं, 4 फाइल है, उसका एक इंडेक्स ब्लॉक हमारा होता है, ठीक है। दिस इंडेक्स, ये जो इंडेक्स ब्लॉक होगा ये वाला, कंटेन द एड्रेस ऑफ ऑल द ब्लॉक्स वेयर द फाइल स्टोर, जहाँ इस फाइल यानी चैप्टर फाइल 2 का जो हमारा जितना डाटा है कहाँ स्टोर है इस मेमोरी में, यहाँ पर मेमोरी हमारा उस मेमोरी में कहाँ स्टोर है, ठीक है ना, उसका एड्रेस जो है उस ब्लॉक का यहाँ इंडेक्स में स्टोर होता है। इफ यू थिंक ऑफ दिस इंडेक्स मैप एज अ मैप या टेबल, या मैप या टेबल समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ हमारा फाइल हो गया, ठीक है ना, 2 फाइल है, उसमें इंडेक्स में 8 ब्लॉक है, इसमें 10 ब्लॉक है, और 10 ब्लॉक का देखो यहाँ पर जो है इस फाइल का पीडीएफ फाइल का 8 ब्लॉक का एड्रेस यहाँ पर स्टोर है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 8 से ये 8 है तो इसका यहाँ स्टोर है, यहाँ है, इसका ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक है, यहाँ, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं सेंट्रल मेमोरी में। 10 जो है यहाँ 10 ब्लॉक है उसका, ठीक है ना, इंडेक्स इंडेक्स ब्लॉकिंग 10 है, और ये 10 जो है इस सबका एड्रेस स्टोर करके रखा हुआ है, इंडेक्स कहाँ कहाँ कौन सा ब्लॉक स्टोर है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ हम आते हैं, ठीक है। इसके एलोकेशन टाइप की बात करते हैं, फाइल कैन बी स्टोर एनीवेयर, कहीं पे फाइल स्टोर हो सकता है, नॉट इन नेसेसरी टुगेदर, फाइल जो है कहीं भी स्टोर हो सकता है, जरूरत नहीं है कि ये जो है साथ में स्टोर हो, समझ रहे ना। इंडेक्स ब्लॉक में क्या होता है, स्टोर करता है फाइल का ब्लॉक्स, ठीक है ना। हमने एग्जांपल में देखा यहाँ फाइल का 8 जो है फाइल का ब्लॉक सब स्टोर कर रखा हुआ है। एक्सेस टाइप कहता है डायरेक्ट एक्सेसिंग, यूजिंग इंडेक्स के नंबर से हम डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं। सुटेबल किसका है, लार्ज फाइल का है, जिसको हम लगातार रेंडमली इसको एक्सेस करना चाहते हैं, लार्ज फाइल्स को, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि थिंकिंग अ बुक विद द चैप्टर स्प्रेड अक्रॉस अ रैंडम पेज, एक बुक है जिसमें चैप्टर जो है रेंडमली जो हम लोग क्या करते हैं स्प्रेड किया हुआ है। फर्स्ट हैज अ टेबल कंटेंट, इंडेक्स नंबर हमारा होता है, जैसे कि चैप्टर 1 जो है 5 पेज तक है, चैप्टर 2 जो है 11 पेज तक, और चैप्टर 3 जो है 20 पेज तक है। यूजिंग द इंडेक्स हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं किसी भी चैप्टर पर, ठीक है। एडवांटेज की बात किया जाए तो फास्ट, इसका एक्सेस क्या होता है, फास्ट होता है। यू कैन डायरेक्टली जंप कर सकते हैं किसी भी ब्लॉक को यूजिंग इंडेक्स नंबर की मदद से। फाइल ब्लॉक कैन बी स्टोर एनीवेयर ऑन इंडेक्स, इंडेक्स में कहीं भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल ब्लॉक को स्टोर कर सकते हैं। इसका नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इसका जो कोई ये इसका टुकड़ा फाइल का जो है वो कोई भी टुकड़ा होने वाला नहीं है। डिसएडवांटेज की बात करें तो एक्स्ट्रा स्पेस नीड टू स्टोर द इंडेक्स ब्लॉक, इंडेक्स ब्लॉक को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस लगता है। इधर फाइल अगर फाइल बहुत लार्ज है तो इंडेक्स ब्लॉक में नॉट एबल टू स्टोर ऑलरेडी, सर अगर फाइल बहुत बड़ा है तो इंडेक्स ब्लॉक है जो है एबल नहीं है जितने ब्लॉक को स्टोर, अगर फाइल बहुत ही लार्ज है तो इंडेक्स ब्लॉक में नॉट एबल, इंडेक्स ब्लॉक जो है वो एबल नहीं है स्टोर करने के लिए सभी का एड्रेस, ठीक है। आई थिंक दिस इज ओके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इंडेक्स ब्लॉक फॉर फाइल ए है, ब्लॉक 3, ब्लॉक 7, ब्लॉक 11 और ब्लॉक 20, ठीक है ना। आई थिंक यू मैन ओपन इंडेक्स सी द फर्स्ट ब्लॉक नंबर एंड गो डायरेक्ट टू द एनीवेयर, ठीक है। जाने फ्रेगमेंटेशन आखिर क्या होता है, क्या है डिफिनीशन। फ्रेगमेंटेशन हैपन, फ्रेगमेंटेशन कब होता है, व्हेन द फाइल जो क्या होता है, व्हेन द फाइल्स आर ब्रोकन, जब फाइल जो है छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है, और जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द और जो डिस्क के डिफरेंट पार्ट पर क्या होता है स्टोर होता है।
दिस हैपन, ये क्यों होता है? बिकॉज इसका कारण ये है कि द फाइल्स आर क्रिएट, फाइल जो है क्रिएट होता है, डिलीट होता है, और बार बार जो बदलाव उसमें होता रहता है समय के साथ है। ऐसा रिजल्ट क्या होता है कि फ्री स्पेस जो है क्रिएट क्रिएट हो जाता है, मतलब कि डिस्क में कई जगह जो है स्कैटर्ड स्पेस जो है क्रिएट हो जाता है। फाइल्स नो लॉन्गर स्टोर इन अ कंटिन्यूसली ब्लॉक, कंटिन्यूसली ब्लॉक में फाइल जो है स्टोर नहीं हो पाता है, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। मेस closest analog example, imagine your clothes are scattered all over the closed shirt on is the one the soft pant to another and soak another bed. When you want to get dressed, it till longer to find everything. This fragmentation slow down your file access. देखिए आप रेडी होना चाहते हैं, बस शर्ट कहीं पर और है, टी शर्ट कहीं और पर है, और पैंट कहीं और पे है, तो ये क्या करता है, आपको ड्रेस होने में क्या करता है, आपके प्रोसेस को स्लो कर देता है। उसी तरह फ्रेगमेंटेशन है, दिस इज हाउ, जिस तरह से फ्रेगमेंटेशन क्या है, हमारे फाइल को एक्सेस को स्लो कर देता है। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन, स्लो द फाइल एक्सेस को स्लो कर देता है, जिससे हमारा टाइम जो है और एनर्जी जो है बेस्ट होता है। मे इफेक्ट ओवर कंप्यूटर परफॉर्मेंस, के कंप्यूटर पर परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे। उसके बाद डीप फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? डीप फ्रेगमेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से रीअरेंज करते हैं स्कैटर्ड यानी फैले हुए फाइल को एक कंटिन्यूसली मैनर में क्या करते हैं, उसको हम लोग अरेंज करते हैं। ये क्लियर होता है और ऑर्गेनाइज स्टोर टू मेक अ फाइल एक्सेस फास्ट। ये क्या करता है, हमारे फाइल्स को क्लींस एंड ऑर्गेनाइज, पूरे फाइल को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, सही से स्टोर करने में मदद करता है, जिससे हमारा फाइल्स जो है वो आसानी से, फास्ट तरीके से और स्मूथ तरीके से एक्सेस हो जाए। क्लीनिंग योर क्लॉथ्स, if you take the time organizing all your clothes neatly in one place, now whenever you need to something, अगर आप साफ कपड़े को सही तरीके से स्टोर करके रखें तो आपको जब रेडी होंगे तो वो सभी कपड़े एक जगह मौजूद होंगे, जिससे आपको तैयार होने में समय नहीं लगेगा। दैट इज वाई डिफरेंटेशन जो है वो कंप्यूटर फाइल्स को फास्ट बना देता है। एडवांटेज की बात किया जाए तो देखें, एक्सेस फास्ट तरीके से करेगा, बिकॉज द फाइल्स इज वन प्लेस, हमारे परफॉर्मेंस को, सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ा देगा। एफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज, और एफिशिएंट बढ़ा देगा स्टोरेज का भाइयों, है नो।